चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। नरेंद्र मोदी की साजिश है। इंडिया को तो तरक्की, इंडिया का तो हो ही रहा है सब जगह, पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी ने जितने भी साइंटिस्ट वगैरह बड़े बड़े अहदे पे जो लोग हैं उनको दूसरे देशों के सीईओ बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने सबको सीईओ बना दिया। जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। कुछ है नहीं, मोदी जी ने तो इसको सिर्फ उठाया है ना, मोदी जी ने फायदा उठाया है। असली जो लिबरलाइजेशन का जो नींव जो रखा गया था वो पीवी नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम में हमारे जो क्या बोलते हैं क्या रे यार उसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी दोनों ने मिल के कुछ पॉलिसीज ऐसे उस टाइम में लाए थे 1991 के आसपास में, जो अभी जो हम देख रहे हैं इसका फाउंडेशन उसको कहा जाता है। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही जहाज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिश की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। जय हिंद दोस्तों, फिर से हम हाजिर हो चुके हैं एक नए तड़कते भड़कते दिवाली के चमकते सितारों को जैसे, पूरे आपको घरों को रोशन करने के जैसे एक नए वीडियो के साथ। वही वापस अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर जो भी रिएक्शंस हो रहा है वो दे रहे हैं भारत के ऊपर, और हमारे जो सबसे चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर उनका जो रिएक्शन है वही सब देखते हैं फिर से। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जो इंडिया में अभी जो तरक्की हो रहा है ये तो अभी तो हमसे ज़्यादा ये परेशान है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गया, जापान को पीछे छोड़ देगा, कब पीछे छोड़ देगा, 3rd लार्जेस्ट कब बन रहा है, फर्स्ट भी बन जाएगा इकोनॉमी। ये देखिए इनका पाकिस्तानियों का हमसे हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ये लेकिन मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, आप भी देखिएगा इनका रिएक्शन, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये किया कुछ है नहीं, मोदी जी ने तो इसको सिर्फ उठाया है ना, मोदी जी ने फ़ायदा उठाया है। असली जो लिबरलाइजेशन का जो नींव जो रखा गया था वो पीवी नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम में हमारे जो क्या बोलते हैं क्या रे यार उसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम में मनमोहन सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे।
तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी दोनों ने मिल के कुछ पॉलिसीज़ ऐसे उस टाइम में लाए थे 1991 के आसपास में, जो अभी जो हम देख रहे हैं इसका फाउंडेशन उसको क्या कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट आना चालू हुए तब से भारत तरक्की, आईटी में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कार ऑटोमोबाइल सेक्टर में तभी से बूस्ट आना स्टार्ट हो गया था। और पाकिस्तान में वो खुद कह रहे हैं कि उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में होता था इनके जो मदरसे में जिहादी फैक्ट्रीज़ होते थे, कहाँ जिहाद करना है, तालिबान को ये लोग बना रहे थे। हाँ, और तालिबान अभी अपने इनके पीछे घुस गया इनका पता नहीं दोस्तों किस ब्रीड के हैं, किस नस्ल के हैं। निकले तो हमारे से ही हैं, ये माने चाहे ना माने। है तो हमारे बेटे बच्चे लोग ही हैं ये लोग, है ना। लेकिन अभी अफसोस की बात ये है कि ये सिर्फ कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ देख रहे हैं। दिन भर दिन हर फोरम में, हर इंटरनेशनल फोरम में, हर मीडिया में सिर्फ भारत का ही नाम छाया हुआ है। या तो कहीं युद्ध हो रहा है, या तो हमारे प्रधानमंत्री किसी दौरे पे है, कहीं से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, या फिर कहीं पे अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, या फिर हमारे कहीं पे रैंकिंग में कहीं हम आगे जा रहे हैं। कोई हमने नया कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आया है, कभी सेमीकंडक्टर पार्क बनने का ये होता है, कभी सबमरीन डील होता है, तो कभी C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगता है। तो ये सब चीज़ें ये देखते हैं डेली, जब ये देखते हैं तो इनको शायद नींद नहीं आता होगा। तो ये आतुर रहते हैं कि कब कोई सोशल मीडिया वाला आए माइक लेके सामने और हम कब रिएक्शन दें कि भाई साहब इंडिया ये है, इंडिया वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तो सब भाई भाई हैं, लिबरलाइजेशन है, दिवाली हम भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए लाहौर में हमने कैसे सेलिब्रेट किया, मरियम नवाज़ शरीफ ने कैसे सेलिब्रेट किया। देखिए हम कैसे हमारे जो अमरकोट नाम का जगह है वहाँ हिंदू लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। अब ये सब देखिए, हम वो पाकिस्तान नहीं रहे हैं जो अपने बलबूते पे कुछ करने का, एटम बम के बलबूते पे कुछ करने का ये जज्बा रखते थे। अब हम वो पाकिस्तान है, हमें पता ही नहीं एटम बम किधर है हमारा या हमने खा गए कि हम बेच गए कि या फिर हमने गिरवी रख दिया अपना एटम बम। हम IMF के पैसे पे पल रहे हैं, पुराना कर्जा चुकाने को है नहीं पैसे, तो हम फिर से कर्जा ले रहे हैं, उसको चुका रहे हैं। तो सुधार तो कुछ हो नहीं रहा हमारे देश में। हम चले चैंपियंस ट्रॉफी करवाने एससीओ समिट तो किस्मत से हो गया, उसमें इनका करा धरा कुछ नहीं, फंड आता है, वो तो हो गया एससीओ समिट। लेकिन आगे क्या है? क्या हम इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो कि इंडिया हमारे ऊपर है। हम नीचे से ऊपर जब देखेंगे, इंडिया अगर कुछ बात भी करेगा ना, या हमने कुछ बात की तो थूक पहले हमारे ऊपर गिरेगा, है ना। कमाल के रिएक्शन है दोस्तों। आप देखिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आपके लिए है, हम हमेशा अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली, ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, तो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है। दोस्तों देखा आपने इनका रिएक्शन। दिवाली चली गई, अब क्रिसमस आएगा, उसके बीच में वही पुराना इनका रोना चालू रहेगा कि इंडिया भाई 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, जापान को पीछे छोड़ दिया, इंडिया 5th लार्जेस्ट बन गया था। इंडिया ने नेहरू के ज़माने में ही IITs वगैरह इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है। इंडिया को तो तरक्की, इंडिया का तो हो ही रहा है सब जगह, पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी ने जितने भी साइंटिस्ट वगैरह बड़े बड़े अहदे पे जो लोग हैं, उनको दूसरे देशों के CEO बना दिए नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने सबको CEO बना दिया। और मोदी जी को वो गिफ्ट दे रहे हैं कि हम देखिए भाई साहब, हम बड़े बड़े कंपनी में अच्छे पोजीशन पे हैं, हम इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। सुंदर पिचाई है, गूगल का CEO है, इंडिया को क्या दे रहा है? कुछ दे रहा है इंडिया को? आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम मुझे बताइएगा।
कि जो ये लोग जो ब्रेन ड्रेन होने के उस ज़माने में जब ये लोग सब चले गए भारत छोड़ के ना अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अब जब इंडिया में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं वो बड़े बड़े अहदे छोड़कर नए नए स्टार्टअप्स को और वेंचर कैपिटल दे और एंजल बने और अच्छा बूस्ट करें। और जो दोगले स्टार्टअप्स जो है ना, ये फ्लिपकार्ट, ये ओयो और ये जो आपका ओला, ये सब ये दोगले वाले स्टार्टअप नहीं चाहिए जो चुरा के फंडा चुरा के इन्होंने इंडिया में उस टाइम में नहीं था तो इन्होंने चालू कर दिया बिजनेस, है ना। अमेजन बिजनेस कर रहा था, अमेजन का मॉडल फ्लिपकार्ट ने ला दिया, स्नैपडील वगैरह ने ला दिया इंडिया में, तो ये हिट हो गया, है ना। ऊबर का फंडा, ऊबर का जो कैब सर्विस का ये था वो इन्होंने ओला ने लेके आ गया। इन्होंने नया क्या किया? नया कुछ नहीं किया। ये स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप नहीं है। फिर ओला, तो वहाँ पे जो होटल सिस्टम होता था वो होटल सिस्टम को ओयो नाम से इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दिया, बहुत हिट हो गया। और ओयो रूम्स में कौन जाते हैं आपको पता भी है, बुकिंग कैसा होता है, सर्विस कैसा है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अपने एक बार तो एक्सपीरियंस आपने किया ही होगा, है ना। तो उस टाइप का स्टार्टअप्स वगैरह हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ही नया हो। डिस्ट्रैक्शन हम नहीं चाह रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? पहले क्या होता था, ये ग्रॉसरी सर्विसेज वगैरह जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आधे घंटे में, जैसे डोमिनोज आधे घंटे में पिज़्ज़ा देता था ना, उस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने लाया कि हम डोर टू डोर सर्विस देंगे। उसको इन्होंने डिस्ट्रैक्ट करके अब इन्होंने टाइम लिमिट सेट कर दिया है कि 10 मिनट में हम ये सामान पहुंचाना है तो पहुंचाएंगे ही। तो इसमें इन्होंने कौन सा तोप का काम किया? इन्होंने कोई तोप का काम नहीं किया। जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स है वो अपना खून पसीना मेहनत से काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं, एक एक एरिया पे इन्होंने अपना अपना वेयर हाउस अभी बना लिया है। वो एरिया का अगर एक समझ लीजिए 2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर में तो 10 मिनट क्या हो तो 5 मिनट में पहुँचा डिलीवर कर देंगे, है ना। तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन मॉडल। तो ऐसा नहीं, हम उसको बोल रहे नया कॉन्सेप्ट कुछ लाओ। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े बड़े जो हमारे मोदी जी ने जो बिछा के रखे हैं CEOs वगैरह को, दूसरे जैसे बड़े बड़े कंपनीज थे उन तक पहुंचाएंगे। नहीं तो कम से कम कोशिश ये करूंगा कि इन पाकिस्तानी भाइयों के पास पहुंचा दूं ताकि ये अपने सोशल मीडिया में डिस्कस करें। दोस्तों, मजाक को साइड में रखिए। अगर आपके पास कोई बढ़िया आइडिया कॉन्सेप्ट है तो भारत में स्किल की कमी नहीं है और स्किल डेवलपमेंट की भी कमी नहीं है। मोदी जी के इसमें बहुत कुछ नए नए प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया प्रोग्राम मिलेंगे। आप स्टार्ट कीजिएगा, आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मिलेंगे, बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं। आइडिया अच्छा होना चाहिए। तो आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएँ करते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।